हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आप सभी को टॉप 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस आपके केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS के पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सभी लोग इनका रिविजन जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। 72 का अर्थ क्या है, वेरी गुड है। और 216 का अर्थ क्या है, अ गुड डे है। आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि डे का कोड क्या है। डे का कोड यहाँ पर आप लोगों को बताना है। और साथ में यहाँ पर 643 का कोड दिया है, डे इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए 72, 16, 643, इसमें कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है। क्या आपको ऐसी कोई संख्या या ऐसा कोई वर्ड देखने को मिल रहा है तीनों में कॉमन आपको मिल जाए? तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है गुड। इन दोनों में कॉमन क्या है, गुड। तो यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 7 तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। 7 यहाँ पर वेरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, तो डे कॉमन है। 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। 6 यहाँ पर डे हो जाएगा। तो आंसर आपको डे का बताना था। 6 आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए 6 आंसर यहाँ पर आपका सही है। DSSB PRT 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। और जैसा कि आपको पता ही है, ये सभी पेपर आपका CBSE कंडक्ट कराता है, इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड भाषा में वॉयलेंट को ये लिखा जाता है, इस कोड भाषा में कॉर्डियल का कोड क्या होगा, ये बताना है। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है वॉयलेंट, ठीक है, VILOLENT। इसके बाद में यहाँ पर क्या, इसका कोड क्या दिया गया है, तो Z है, ZMSHIR और यहाँ पर X। देखिए यहाँ पर आपको V से Z तक जाना है, तो V यहाँ पर आप लोग देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा। अब यहाँ से I से M तक जाना है, ठीक है, I से M तक, तो 1 2 3 4, ये भी आपका +4 होगा। इसके बाद में O से S तक जाना है, 1 2 3 4, ये भी आपका +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए L से H तक जाना है, L से H जाना है, तो यहाँ पर आपको उल्टा आना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, -4 हो जाएगा। E से I तक जाने के लिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी +4 होगा। N से R तक देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +4 है। जो ये फोर्थ अल्फाबेट है, फोर्थ नंबर पर जो अल्फाबेट है, इसमें आपका फोर्थ है, -4 है। तो यहाँ पर आप पहले तो फोर्थ अल्फाबेट लिख लीजिए कि 4 नंबर पर जो आएगा इसमें आपको -4 करना है, बाकी सभी में आपको +4 कर देना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉर्डियल लिख लीजिए, CORDIAL, ठीक है। फोर्थ में करना है तो इसे डैश कर दीजिए। C+4 यहाँ पर करिए, C+4 1 2 3 4, G आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, G। O+4 करिए, 1 2 3 4, S आ जाएगा। R+4 करिए, 1 2 3 4, V आ जाएगा। D-4 करना है तो 1 2 3 4, यहाँ पर Z आएगा, ठीक है, जहां पर क्या आ जाएगा, Z। इसके बाद में I+4 करिए, I+4 तो 1 2 3 4, M हो जाएगा। A+4 करिए, 1 2 3 4, E हो जाएगा। इसके बाद में L+4 करिए, 1 2 3 4, P हो जाएगा। तो आंसर ये आएगा आपका, आप लोग नोट कर लीजिए और आंसर से मैच कर लीजिए। आंसर यहाँ पर GSVZMEP आ जाएगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्लोवर्स को ये लिखा जाता है, इस कोड भाषा में नेचुरल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको स्लोवर्स लिख लेना है और स्लोवर्स के जस्ट सामने आपको ये लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है स्लोवर्स, इसके जस्ट आगे इसका कोड लिखा गया है।
आपको मैच कैसे करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर एस लिखा है और यहाँ पर एस से वी तक जाएंगे, इसके बाद में एल से यू तक जाएंगे, तो यहाँ पर कोड गलत हो जाएंगे, नंबर जो सीरीज होगी ये गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एस से वी तक जाएंगे तो एस टी यू वी, वी किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। आर से यू तक जाएंगे तो आर एस टी यू, यू किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर प्लस तीन करना है, लेकिन कैसे करना है ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो पास पास की संख्याएं हैं, पहले तो आपको यहाँ से शुरू करना है, पास की संख्याओं से ही शुरू करना है और सभी में आपको +3 करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे नेचुरल है, नेचुरल में यहाँ पर देखिए एल और ओ पास में है, तो एल से ओ तक जाएंगे तो +3 लिखना है, यहाँ पर +3 हो जाएगा। ए से डी तक जाएंगे +3 हो जाएगा। आर से यहाँ पर यू तक जाएंगे +3 है, यू से यहाँ पर एक्स तक जाएंगे +3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको +3 करना है, तो आंसर यहाँ पर आपका निकल कर आएगा ODUXWDQ, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर हिंदी में है, तो हिंदी वाले या आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ट्रेडर्स आर ट्रेंडिंग गोल्ड। यहाँ पर क्या है, दे आर इन डिमांड है, इसके बाद में डिमांड डॉलर्स फॉर गोल्ड है, और यहाँ पर ट्रेडर्स पे इन डॉलर्स से पूछा क्या है, यहाँ पर पे का पूछा है, आपको यहाँ पर पे का बताना है क्या होगा कोड। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, क्या किसी में कुछ कॉमन मिल रहा है। पहले तो आप यहाँ पर स्टार कर लीजिए या यहाँ पर टिक कर लीजिए कि आपको 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, चारों में आपको देखना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 112 34 है, यहाँ पर 4 है, इसमें 4 कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखें, इसमें कॉमन है 9, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है। तो यहाँ पर पहले हम 4 में देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है, इसमें ट्रेडर्स आर ट्रेंडिंग गोल्ड है, ठीक है। आर यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, आर कॉमन है, तो 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 4 की जगह पर आर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर है 1 2 3 बचा अब यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें 9 है, तो 9 का भी देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, डॉलर्स कॉमन है, यहाँ पर डॉलर्स कॉमन है, तो यहाँ पर 9 की जगह पर डॉलर हो जाएगा, ठीक है। 9 की जगह पर क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। आप चाहे तो अलग से इसको लिख कर फिर सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बचा था, 1 2 3 बचा था, तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, ठीक है। इसमें ट्रेडर्स है, इसमें ट्रेडर्स है, ठीक है। तो ट्रेडर्स में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर ट्रेडर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भी हो गया है, तो 2 को क्रॉस कर दो, 4 को क्रॉस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 4 क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन इसमें क्या बचा है, इसमें यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है इन, इसमें कॉमन क्या है, इन कॉमन है, यहाँ पर क्या है, इन कॉमन है। 6 में यहाँ पर इन हो जाएगा, 6 में यहाँ पर क्या होगा, इन। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर पे बचा, पे का कोड 10 हो जाएगा, पे का कोड कितना हो जाएगा, 10। आपसे पूछा क्या था, पे का कोड पूछा था, आंसर आपका यहाँ पर 10 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 आंसर आपका यहाँ पर सही है। अगर आप चाहें तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं या आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर आप लोग अलग अलग नंबर निकाल कर सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में आर्मडिलो को ये लिखा जाता है, तो ट्रेवलर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए अलग अलग आपको 3-3 के पेयर में लिख लेना है, ठीक है। 3-3 के पेयर में लिख लेना है, तो यहाँ पर क्रॉस में है, ठीक है। यहाँ पर जो बीच का वर्ड है ये बिल्कुल सेम टू सेम अपने प्लेस पर ही रहेगा, लेकिन साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रेवलर का आप लोग देख सकते हैं,
ट्रेवलर में भी आप 3-3 के पेयर में कर लीजिए। यहाँ पर टी क्रॉस में हो जाएगा, ए क्रॉस हो जाएगा, बीच में आर रहेगा। इसी प्रकार से ई बीच में रहेगा और यहाँ पर क्रॉस में वी हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ पर एल और आर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही है? यहाँ पर आंसर आपका ये पहला सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं DSSB KVS एनवीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉडर्न फुल को इस प्रकार से कोडित किया गया है, तो यहाँ पर क्यूरेटिव को कैसे कोडित किया जाएगा? अब यहाँ पे देखिए MOUR तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के चारों जो वर्ड लिखे हैं ये ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर CURA ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए N बाद में हो जाएगा और इसके बाद में देखिए यहाँ पर N बाद में लिखा है तो यहाँ पर T बाद में हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर F है, T के पास में क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। T के पास में यहाँ पर I हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर V हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में 843 का अर्थ है क्लॉथ्स आर एक्सपेंसिव, 975 का अर्थ है कॉटन इज रेयर, यहाँ पर इज होगा। इसके बाद में 3427 का अर्थ है यहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल। अब यहाँ पे देखिए कंफर्टेबल का आपसे पूछा है क्या होगा, तो क्या इसमें कॉमन क्या है? सबसे पहले तो आप लोग कॉमन देख लीजिए। कॉमन यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसमें और इसमें देख लीजिए कॉमन क्या है। यहाँ पर क्लॉथ्स कॉमन है, ठीक है। 3 की जगह पर क्या कॉमन है, क्लॉथ्स कॉमन है, क्लॉथ्स कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 8 और 4 बचा और इसमें भी 4 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 देख लीजिए और यहाँ पर भी 4 है, इसमें 4 है और यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर क्या है, आर, 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 4 की जगह पर आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 है। अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉटन हो जाएगा, ठीक है। 7 की जगह पर कॉटन हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। तो कंफर्टेबल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, कंफर्टेबल का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड बैट को JYG लिखा जाता है तो उसी कोड में यहाँ पर स्ट्रेंजल को कैसे लिखा जाएगा? तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपने अल्फाबेट देखा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जब आप अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ए के सामने Z है, B के सामने Y है, C के सामने X हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। बैट था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बैट का अपोजिट क्या है, YYZG है, ठीक है। तो ये अपोजिट लिखे गए हैं। स्ट्रेंजल का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपोजिट होगा, ठीक है। तो अपोजिट में यहाँ पर क्या आंसर आपका सही होगा, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट H होता है, T का अपोजिट G होता है, R का अपोजिट I होता है, A का आपको पता है Z होता है, A का Z है, N का यहाँ पर M हो जाएगा, G का यहाँ पर T हो जाएगा और L का यहाँ पर O हो जाएगा और E का यहाँ पर V हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, लेथर का कोड ये दिया गया है, तो एबस्कॉन्ड का कोड यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा, ठीक है। और आगे भी एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है डिस्ट्रॉय का, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग इसको देख लीजिए, लेथर का कोड यहाँ पर है और यहाँ पर एबस्कॉन्ड का कोड दिया गया है। तो L किस नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, L 12 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, A पहले नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर, E 5 नंबर पर, R 18 नंबर पर। जो प्लेस वैल्यू है वही यहाँ पर रख दी गई है। आपसे पूछा है डिस्ट्रॉय का, ठीक है। तो D किस स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर,
ई 5वें स्थान पर, एस 19वें स्थान पर, टी 20वें स्थान पर और आर यहाँ पर 18वें स्थान पर, ओ यहाँ पर 15वें स्थान पर। 4, 5, 19, 20, 18, 15, 25 ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड भाषा में यू आर गुड को लिखा गया है, गुड बॉयज लाइक यू को ये लिखा गया है, आई एंड यू गो को ये लिखा गया है। इस कोड में बॉयज आर लाइक का कोड क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यू आर गुड लिखा है, गुड बॉयज लाइक यू लिखा है, आई एंड यू गो लिखा है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, इसमें यू कॉमन है, देखिए ये यू कॉमन है और यहाँ पर भी यू कॉमन है, यहाँ पर भी यू कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है? एट द रेट कॉमन है, ठीक है, ये तो आपने देख लिया, एट द रेट कॉमन हो गया सभी में। इसके बाद में यहाँ पर क्या कॉमन है? गुड, देखिए ये गुड कॉमन है, ये गुड हो गया, ये गुड हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? तो यहाँ पर हैशटैग कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर देखिए आर का यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डॉलर का साइन है, आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉलर का साइन होगा, ये यहाँ पर आर और ये डॉलर सेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बॉयज का क्या होगा? तो देखिए बॉयज का यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। लाइक का यहाँ पर स्टार हो जाएगा। आई का यहाँ पर हो जाएगा कॉपीराइट, ठीक है, आई का यहाँ पर कॉपीराइट हो जाएगा। एंड का यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा, गो का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बॉयज आर लाइक में क्या हो जाएगा? बॉयज का यहाँ पर क्या है? एंड है, आर का यहाँ पर डॉलर है, एंड का डॉलर है और लाइक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइक का यहाँ पर स्टार हो जाएगा, ठीक। तो इनको पलट दिया गया है, इनको पलट कर लिखा गया है। आंसर यहाँ पर आपका ये सही होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इस जो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हैशटैग है जो कि गलत होगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्टार होगा। अब यहाँ पर प्लस लिखा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एट द रेट लिखा है, ये भी नहीं है, तो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में इन को 23 लिखा जाता है, आर को 24। इस कोड भाषा में हंगरी का कोड होगा क्या? यहाँ पर देखिए इन में क्या हो जाएगा? एन किस नंबर पर है? 14 नंबर पर है और जो आई है ये 9वें नंबर पर है। मिलकर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 23 हो गया। आर यहाँ पर क्या होगा? तो आर की जगह ए की जगह पर 1 हो जाएगा। आर किस नंबर पर है? 18वें नंबर पर है। ई 5वें नंबर पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 से 14, यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से हंगरी का कोड निकाल लेना, प्लेस वैल्यू निकालनी है और जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर देखिए हंगरी का एच का यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 8 है। यू की 21 प्लेस वैल्यू है और यहाँ पर एन 14 नंबर पर है। जी यहाँ पर आपका 7 नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। इसके बाद में यहाँ पर आर 18वें नंबर पर हो जाएगा और वाई यहाँ पर 25वें नंबर पर है। तो आंसर आपका यहाँ पर 93 डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। जोड़ लीजिए, यहाँ पर 93 आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2, 2 और 1 3 32 हो गया और यहाँ पर 28 हो गया और 8 5 13 का 3, यहाँ पर कितना हो गया? 33। तो 10 3 13 का 3 हो जाएगा और 3 3 6 2 8 1 9 हो जाएगा। आंसर डी यहाँ पर सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आपने देखा है कि केवीएस, एनवीएस, DSSB और EMRS के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।